है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल, सूरत। बस यही धर्म है महावीर, यही आत्मदृष्टि है कि आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। आपने कुछ किया ही नहीं। कहना होगा, व्यवहार दृष्टि से कहना भी पड़ेगा, पर भीतर ही भीतर समझ आपकी प्रगाढ़ होनी चाहिए। यदि आत्मदृष्टि आ जाए तो विश्व में कोई झगड़ा ही नहीं, परिवार में, संघ में कुछ हो ही नहीं सकता। कितनी महावीर की उत्तम दृष्टि है कि मैं कुछ करने वाला ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, आत्मा कुछ करती नहीं, देह करती है और देह को मैं मान लेता हूँ और आत्मा को भूल जाता हूँ। इस काल मैं और आप अनादि काल से मिथ्यात्व के चक्कर में घूम रहे हैं। कितनी क्रियाएं कर लो, कितना दान दे दो, कितना तप कर लो, जब तक ये अंदर की समझ नहीं टूटेगी कि मैंने किया, चाहे व्यवहार दृष्टि से आपको कहना भी पड़े, परंतु अंदर की समझ कि मैं आत्मा कुछ करने वाला नहीं, कर्ता भोगता कौन है? शरीर। शरीर के साथ मन, वचन, काया, इंद्रियां, जो कुछ भी है, मन, वचन, काया, संस्कार, धारणा, जो भी है वो करता है, मैं कुछ नहीं करता। तो आप देखो, जब आप करते ही नहीं, ना कुछ ले जा सकते हो साथ में, फिर क्यों इतना आरंभ श्रम किए जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास धन कम है अभी? क्या और चाहिए? कमा भी लोगे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, एक सुई की नोक भी ले जा सकोगे? पूछो, अपने आप से पूछो। जब ले जा सकोगे नहीं, बेटे को दे जाओगे तो बेटा तुम्हारा पहली बार बेटा हुआ है, या तुम पहली बार माँ बने या पिता बने। अनंत अनंत बार सारे रिश्तों से गुजर चुके हैं हम। भगवान की वाणी कहती है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारा सबका रिश्ता अनंत बार हो चुका है। पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, छोटा बड़ा, सब कुछ। पर जीव का अज्ञान जिस देह में जाता है उसको अपना मान लेता है और आत्म दृष्टि को भूल जाता है। ये महावीर की आत्म दृष्टि, ये वीतराग वाणी कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आत्मा करती है। ये पहला मिथ्यात्व, जब तक मिथ्यात्व है, बाकी तुम करोगे तो ऐसा नहीं प्रभु कि तुम्हें पुण्य मिलेगा। मैंने किया, आपने दान भी दिया, आपने सेवा भी की, इससे पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, और पुण्य इकट्ठा हो गया तो ऊंचे देवलोक में चले जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर चक्कर वही का वही चक्कर। तो पहली बात कि मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं केवल आत्मा हूं, और आत्मा और देह के गुण धर्म अलग अलग हैं। देह साथ में है पर देह कर रहा है कुछ, मैं नहीं कर रहा। ये प्रगाढ़ समझ आपकी, ये अभी यहां तो आप बैठे हो, मान रहे हो, जैसे बाहर जाओगे भूल जाओगे। ये मेरा और आपका एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका। हम समोसरण में भी गए, हमें दृष्टि भी मिली, फिर मिथ्या तो भारी हो गया, फिर दृष्टि समकत चली गई। जब तक ये समकत, क्षायक समकत नहीं होती। क्षायक का मतलब जैसे अनंत श्रावक को, कामदेव श्रावक को हुई थी कि ये तलवार देह को काट सकती है, आत्मा को नहीं। मैं आत्मा हूं, देह कट जाए, ये जब तक ये प्रगाढ़ नहीं होती तो वैसे ही हम घूमते रहेंगे। बस एक ही निश्चय करके जाओ, ये साधना शिविर, ये ध्यान साधना, तुम एक बार शिविर कर भी लोगे तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि चारों ओर संसार भरा है, चारों ओर मिथ्यात्वी लोग हैं। आप किसी को बाहर मिथ्यात्वी कहोगे तो कहेंगे मुझे मिथ्यात्वी कहते, तू बड़ा समकरी हो गया भाई, झगड़ा से तो हो जाएगा वहाँ। किसी कुछ नहीं कहना, बस अपने को देखना और अपने को जाना। सारी साधना क्या है? अपने को देखो और अपने को जानो। अपने को कौन? आज तक हम किसको देखते रहे? सुबह उठ के शाम तक वाले शीशा देखते, कैसा लग रहा हूं मैं,
ये काला काला लगा तो उसको उठा देते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, कपड़े बदल देते। ये देह को तुम देख रहे हो। स्नान कौन करता है, भोजन कौन करता है, शरीर कपड़े कौन पहनते हैं? ये हीरे जवाहरात इतने खरीद के रखे हैं, पेटियों में बंद करके किसके काम आएंगे? बेटे के काम आ जाएंगे। चलो कोई ऐसी विपत्ति आ गई तो सोना काम आ जाएगा। ये सारा मिथ्यात्व है, जीव का सारा मिथ्यात्व है। यदि आपको आत्मदृष्टि मिल जाए तो तीनों लोकों की संपदा तुम्हारे चरणों में है। पर फिर अज्ञान, फिर मोह, ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा है कि मैं देह हूं, और अपनी देह से प्रेम करते हो, फिर दूसरी की देह से प्रेम होता है। आत्मा आत्मा को प्रेम नहीं करती, करती आत्मा आत्मा को प्रेम। मैं आत्मा तुम आत्मा, मैं अलग तुम अलग, प्रेम कर ही नहीं सकती आत्मा। देह करता है और देखता मैंने किया। ये सारा जो संसार है अनादिकाल का मिथ्या तो लगा हुआ है। बार बार आपको चोट पड़ रही है वाणी के द्वारा कि तुम केवल आत्मा आत्मा आत्मा, और ये समझ प्रगाढ़ बन जाए कि 4 दिनों में इतना पक्का कर जाओ, फिर संसार में फंस जाओगे। इसलिए हम बार बार कहते, एक ही बात कहते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ जिंदगी में, कुछ करो ना करो, दर्शन करो ना करो, ये ध्यान शिविर नहीं छोड़ना। छोड़ोगे फिर कच्चा हो जाएगा, फिर जो दृष्टि आपकी बनी है फिर कच्ची हो जाएगी, क्योंकि चारों ओर मिथ्यात्व है। आप देखो कोई तुम्हारा, मैं किसी की निंदा नहीं करता, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुझे भी नहीं पता था दीक्षा लेने के बाद, मैं अपनी बात कहता हूँ, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद हमें ये दृष्टि नहीं मिली। चाहे आप मेरी बात को बुरा मानो कि क्या बोल रहे हो तुम, बहुत संतों के पास गए, परंतु ये आत्म दृष्टि पढ़ा जरूर है, शास्त्र में यही लिखा है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शांति, आत्मा में ज्ञान है, परंतु ये साधना के द्वारा बार बार चोट करने वाला कोई नहीं मिला। हम भी अपने आप को मानते थे कि मैं बड़ा साधु बन जाऊं, मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए, मेरा चमासा बढ़िया हो जाए, मेरे भक्त बन जाए। ये सब सारा अज्ञान है, मोह है। अब चारों ओर देखो क्या लग रहा है, मेरे पास चारों ओर लोग आ रहे हैं, वहां पर जाओ, वहां जाओ, बेंगलोर जाओ, मैसूर जाओ, मद्रास जाओ, सब जगह जाओ। अरे भाई तुम आत्म साधना क्यों नहीं करते? मैं चला जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाओगा तुम्हारा? कोई बदलेगा नहीं। समझ गए महामंत्री जी? तुम तो समझ जाओ। सबको कह रहा हूं, इनको नहीं कह रहा, मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं। तो हम कहां भटक रहे हैं? हमारा मूल स्वरूप क्या है? मूल है आत्मा, और आत्मा को हमने गवा दिया और देह को प्रमुखता दे दी। देह के साथ मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरे गुरु, फिर मेरी परंपरा, फिर मेरा धन, फिर मेरी फैक्ट्री, देखो सब ये साथ साथ आ रहा है। आत्मा की कोई फैक्ट्री है? क्यों भाई बताओ, है फैक्ट्री तो? और हम सब छोड़ के आए थे, और छोड़ के आने के बाद, साधु बनने के बाद, फिर अपना अपना कारोबार वैसे शुरू कर दिया। तो हम उसको अपना मान लेते। इसलिए साधु को करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, मन से, वचन से, काया से ठीक दे दो। प्रेरणा भी आप खुद करो भाई। तुमने फैक्ट्री बनाई तो स्थानक बना लो, हमें के बीच में डालते हो। तो ये सब हम भी जुड़े हैं आपसे, हम कम नहीं हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं संसार आपसे लगा हुआ है। साधु, एक साधु बन जाना, एक मुनि बन जाना बहुत बड़ी बात है। ये सारी पदवियां तो बेकार की हैं। एक मुनि बन जाओ और तुम एक सच्चे श्रावक बन जाओ, महावीर के श्रावक बन जाओ। अभी मुनि जी ने आपको प्रेरणा दी है, यदि जो 12 व्रत ले लिए अच्छी बात है, यदि 12 व्रत नहीं लिए, 12 में 5 ले लो कम से कम, वो तुम करते ही हो। परंतु पहले मुझे भी लगता था श्रावक व्रत पता नहीं क्या कर लेंगे, बंधन में आ जाएंगे। ये श्रावक बंधन नहीं है, ये श्रावक एक जिम्मेदारी का एहसास है कि मुझे महावीर के धर्म में आना है। महावीर के श्रावक में आके तीर्थ में आ जाओगे तुम,
साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये तीर्थ कौन बनाता है? तीर्थंकर, जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो श्रावक भी बन गए आप, तो निश्चित आप श्रावक की गति भी मोक्ष की है। श्रावक साधना करते 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 इतना ऊंचा उठ जाता है कि एक ही बात समझ लो कि तुम कौन हो। क्या आपने नाश्ता किया, आपको याद रहा कि देह कर रही है, मैं आत्मा मात्र दृष्टा हूं? कितनी देर याद रहा? सच सच बता। रहा होगा 1 मिनट 2 मिनट, फिर वही भोजन, वही रहा ना। ऐसा ही है, भूलेंगे, बार बार भूलेंगे, तुम भी भूलोगे, मैं भी भूलूंगा। कितने आसान है कि देह भोजन दे रही है और मैं मात्र दृष्टा हूं। जैसे खाने लगे, जो अच्छी चीज आई पहले हाथ में वहां गई, उसको खाने की कोशिश की, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार खाने के टिके हुए हैं। खाओ, मना नहीं, हर ग्रास में, हर उसमें अपने हाथ में जो भी तुम चाहे घूंट दूध की लो, चाय की लो, पानी की लो, ग्रास लो, उसमें लेते समय शरीर ले रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं। वो भी तुम्हारे कर्म निर्जरा हो गई। प्रयास तो करो। उपवास करना आसान है, पर ये करना बोलो कठिन है कि नहीं? क्योंकि आदत ही नहीं है। मैंने खाना खाया, मैंने भोजन बनाया, मैंने किया, भूल जाते। इसलिए प्रभु बार बार जागो जागो, आत्मा कुछ नहीं करती। और शास्त्र में लिखा हुआ है, अपकता विकता या दुहान या सुहान या अपमित्तम अपित्तम दुपठ सुपठ, ये महावीर की वाणी है। आत्मा करता नहीं, आत्मा भोगता नहीं, आत्मा मात्र दृष्टा। यदि आपने आत्मा को कर्ता भोक्ता मान लिया तो आत्मा दुर्गति में जाएगी। आत्मा आपका मित्र कब है? जब आपकी आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं तो आपका मित्र है। जब आपने आपको मान लिया विभाव दशा की मैं कर रहा हूं, वही आत्मा आपका शत्रु है, वही दुर्गति में जाएगी। तो इस बात का विचार करें कि सूत्र महावीर के वही हैं। अब वाणी आती है कि ध्यान क्या है? ध्यान कुछ नहीं, अपने को जानना और अपने को देखना, ये सबसे बड़ा ध्यान है। पर हम चाहते हैं मन लग जाए, कोई प्रकाश हो जाए, कोई महावीर का चित्र आ जाए, कि ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, फैक्ट्री चल जाए, ध्यान बढ़िया हो जाएगा। ये सदा ज्ञान, सदा मोह मिथ्या। ध्यान का अर्थ मात्र दृष्टा। तुम्हारा मन लाग भी लगे, मन की चिंता छोड़ दो, ये साधना मन की है कि नहीं। और जो लोग आए हैं मन लग जाए, कुछ नहीं, मन जहां जाता जाने दो। तुम्हारा ही मन, तुमने ही मन को पोस के रखा है। आप देखो जन्म से लेकर अभी तक कितने विचार तुमने इकट्ठे किए। 1 मिनट में यदि काउंट करो 50,000 विचार आते हैं आपके। इतना अनकॉन्शियस माइंड का स्टोर पड़ा हुआ है। जैसे साधना करोगे मैं आत्मा विचार करते चले जाएंगे। और तुम धीरे धीरे, जैसे देखो आप बैठते हो ध्यान में तो 15-20 मिनट तो आपका मन ऐसे रहता है, फिर धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू होता है। एक समय आने तक तो आपका ध्यान शुरू होता ही है। इसलिए जितना अधिक से अधिक बैठ सको बैठो और इसकी प्रपुष्टि करो कि मैं आत्मा मात्र दृष्टा, कर्ता भोक्ता नहीं। शरीर को देना पड़ेगा भोजन, ऐसा नहीं कि शरीर को नहीं दोगे, सब कुछ करोगे, पर दृष्टि बदल दो। घर में भी रहोगे, परिवार में रह के धन भी कमाओगे, बहनें भोजन भी बनाएंगी, तुम फैक्ट्री में भी जाओगे, पर मैं करने वाला नहीं। मुझे एक अवसर मिला, ये मेरा अवसर, ये कर्म है मेरा और आपका। हम इकट्ठे बैठे, ये भी उदय कर्म है। ये साधना बिना पुण्य के नहीं मिलती। इसलिए साधना करो। सबसे जरा पुरुषार्थ यही है कि तुम इसमें डूबो, और यही पंचम काल में आपको मोक्ष का मार्ग खोलेगी। माना कि मोक्ष नहीं है, पर इतनी तैयारी तो कर लो, 90% तैयारी कर लो, 50% तैयारी कर लो। तुम कर सकते हो, मानव ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। पहला तो धर्म समझना कि धर्म क्या है, धर्म का सुनना, ये धर्म का वीतराग धर्म का सुनना, महावीर की वाणी को सुनना,
बड़ा कठिन है, बहुत धर्म है, बड़ी परंपराएं, बड़ी बड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर में जाओ, टीका लगाओ, माला पहना दो, हनुमान के भक्त बन जाओ, राम कथा कर लो, वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, उनका पुण्य मिलेगा तुम्हें। पर सच्चा धर्म वीतराग धर्म के कुछ करना नहीं, बस मैं आत्मा, ग्रंथ आत्मा, सब कुछ आत्मा में है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में ज्ञान है। बार बार मिथ्या तो भारी होगा कि आपको दृष्टि मिली, फिर मिथ्या तो भारी होगा, फिर तुम उलझ जाओगे कि मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। सब आत्मा 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 आत्मा। एक आत्मा को पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लिए और सारे शास्त्र को पढ़ लो और आत्मा को नहीं पढ़ा तो क्या? भाई भगवान की वाणी, फिर मैं आपको कहता हूं, जे एकंग जाना ही से सब वंग जाना ही, ये सब वंग जाना ही से एकंग जाना ही, ये भगवान की वाणी है। बोलो है कि नहीं? पढ़ा है आपने? जे एकंग जाने, जो एक को जानता है। कौन है एक? आत्मा आत्मा। ये महावीर की वाणी है, पर कोई बताने वाला नहीं। हमने शास्त्र पढ़ लिए, आपको पढ़ा दिए, प्रवचन कर दिए, शिव मुनि की जय जयकार हो गई, पर अपने शिव मुनि ने अपने को जाना ही नहीं। क्यों प्रधान जी? जे एकंग जाना ही से सब वंग जाना ही, जो एक को जानता, ये महावीर की वाणी है। सब संत यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूं, प्रवचन मैं भी करता हूं, पर एक को जानना गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठमाहिंसा संयमो तपो देव वित्तंग, नमं संति जस्थम में श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरज। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।